Last from PTI. खरगे जी इधर ऑन योर राइट. हाँ बोलिए. खरगे जी, आपने कहा कि गवर्नमेंट इमरजेंसी को लेके बीजेपी टाउट कर रही है और आपके खिलाफ अभी तक चल रही है. 50 साल पहले जो बात हुई थी और आज की डेट में अघोषित इमरजेंसी चल रही है, आपने ये कहा. लेकिन गवर्नमेंट अब इसको और आगे ले जाना चाहती है कि अगले 1 साल तक इमरजेंसी को लोगों को मतलब ग्राउंड तक ले जाने के लिए कि कांग्रेस ने क्या किया, 50 साल पहले क्या हुआ. तो आप उसको काउंटर करने के लिए कोई ऐसा मेयर चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? आपने कहा कि एक संविधान बचाओ रैलीज तो चल ही रही हैं, बट इसके अलावा देखिए, हमने जो संविधान बचाने की बात हम खुद किए, जय बापू, जय संविधान, जय भीम, ये नारा लगा के जब हमने रास्ते पे उतरे, घबरा कर उसके काउंटर में वो उतरे, फिर मैं क्या काउंटर करूं उसका? सर पवन सर सवाल ये खड़गे सर, ये रहा मैं. हाँ, हाँ सर, सवाल ये है. यहाँ से उधर गए ना सब. नहीं सर, वो उधर से संजीव सर थे, हाँ, मैं इधर था. इसीलिए सर मेरा सवाल ये है कि आपने आज बिल्कुल सरकार को काउंटर किया इमरजेंसी के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से कल होम मिनिस्टर ने वक्तव्य दिया, बात कही, और आपके जो सहयोगी दल हैं जैसे डीएमके है और समाजवादी पार्टी, उनको भी कटघरे में खड़ा किया कि ये लोग खुद इमरजेंसी के खिलाफ थे, आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं, किस कैपेसिटी से बैठे हैं. इस पे भी आपकी एक इंडिया ब्लॉक की यूनिटी के ऊपर भी एक सवाल खड़ा किया. इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि आप लोग अब जब कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए सब साथ हैं, सब एक साथ हैं और सरकार एक झूठे प्रचार को कर रही है, तो आप मिलके कैसे इसको काउंटर करेंगे? देखिए, उनको ये समझना चाहिए कि इमरजेंसी की बात करते करते आप उनको कटघरे में ठहरा किया, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार करके वो कहा, यस हमसे गलती हो गई, माफी चाहते हैं. और उसके बाद उन्होंने जो इमरजेंसी क्लॉज था, उस इमरजेंसी क्लॉज आर्टिकल 44 कुछ था ना, 352(1), उसको निकालने का प्रोविजन जब आया, तब इंदिरा गांधी जी ने वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करके कहा कि ठीक है, जो गलती है वो गलती हो गई, लेकिन हम वो निकालने के लिए भी वोट करते हैं. उन्होंने वोट किया. फिर उसके बाद चुनाव हुआ. चुनाव होने के बाद इतने भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जी चुन के आए कि 2/3 मेजॉरिटी को हार्डली, मैं समझ 7 या 8 सीट कम थे, 7 सीट 80 में. तो ये करने के बाद आपको तो मालूम होना चाहिए, लोग इंदिरा गांधी जी को उस वक्त जो बातें कही थी उसके बारे में उन्होंने फिर पार्लियामेंट में जो कहा, और मेरे पास है कैसा हुआ क्या हुआ, ये टाइम नहीं है सब बोलने का, और इतना बोले तो भी आप छापते नहीं, वो बात और है. तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये होने के बाद भी लोगों ने माफ कर दिया, और लोगों ने समझा जो गलती हो गई वो महसूस होने के बाद फिर वो बात को नहीं छेड़ना चाहिए. तो इसीलिए नियरली 2/3 मेजॉरिटी तक हमने जीता. मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ. अगर मैं अभी नहीं मरा, मैं इमरजेंसी में भी था, इलेक्शन में भी था, तो हमने जीता. तो इसीलिए आप बार बार वो प्रश्न उठा के आप जीत नहीं सकते. लोगों को मालूम हो गया क्या है क्या नहीं है. मोहित राज दुबे, माइक दीजिए मोहित जी को, फ्रंट रो में. खरगे साहब नमस्कार. सामने आपके
मेरा सवाल ये है कि देखिए, आपातकाल को लेके बीजेपी मुद्दा बनाती रही है। 50 सालों के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस का कोई अध्यक्ष आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो। और आपातकाल पे तो आपने बात की ही की, जवाब दिया, लेकिन सवाल आपने चुनाव आयोग को लेकर उठाया और सीधे तौर पर एक बार फिर से निशाना आपने साधा कि चुनाव आयोग मौजूदा वक्त की सरकार की कठपुतली हो गई है। लेकिन दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से भी कई बार जवाब ये आया है और ये कह रहा है कि राहुल गांधी जो आरोप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर लगा रहे हैं, अगर उनको कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, तो खुद आए चुनाव आयोग में और जो भी उनकी शिकायतें हैं उसको लेकर वो बात करें। क्या कहेंगे आप चुनाव आयोग के इस जवाब के बारे में? देखो, अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि बार बार मुद्दा हमने उठाया इसको दुरुस्त करने के लिए, ये नहीं कि जाके बहस करने के लिए। वहाँ हमने इसमें खामियां है और इससे जनता का नुकसान हुआ है और जनता जो चाहती थी वो कैंडिडेट चुन के इसलिए नहीं आए कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, सभी लोगों को मालूम है। और तीसरा आपने क्या पूछा, और एक क्या वो जाएंगे चुनाव आयोग? हाँ, चुनाव, देखिए चुनाव आयोग को हम कितने बार जाना, पहले गए बैलेट पेपर के लिए, किया उसने, किसी में हिम्मत थी। और बहुत से जगह जो गड़बड़ियाँ हो गए, हर स्टेट में 1-2 इलेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो बहुत से लोग कंप्लेंट दिए, क्या आपने उसको दुरुस्त किया? देखो, आप मोदी जो कहते हैं वही आप करते हैं, इसीलिए हम ये समझते हैं कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर वर्क व्हाट यू आर डूइंग फॉर मोदी फॉर दैट। मौसमी सिंह। नहीं, सबको कर रहे हैं, पेशेंस। सर इधर पीछे, सर खड़गे साहब हाँ। यहाँ पे। सर ये एक इसी में नहीं, आप पीछे रहने के बजाय हम लोगों के साथ अगर रहे तो बहुत अच्छा है। न पीछे रह के ढकल दिए तो क्या करूँगा? नहीं सर, इसीलिए कवर करने के लिए आए हैं। हाँ, सर ये इलेक्शन कमीशन का जो आपने कहा कि कठपुतली है, उसी पे एक एक्सटेंशन में एक सवाल था कि आप कह रहे हैं मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं बिहार में चुनाव, तो क्या आपको लगता है कुछ जाने देते हैं, कुछ राज्यों में चुनाव वो जीतते हैं, कुछ आपको दे देते हैं, तो बिहार में मैच फिक्स हो गया है, इसी को आदेश मिल गया है, क्या आपको लगता है? और दूसरा, आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार, मोदी जी जो है ट्रंप से डरे हुए हैं, ट्रंप उनको डरा रहे हैं। उधर शशि थरूर आपके ही नेता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं मोदी जी की, बोल रहे हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर में डायनेमिज्म और एनर्जी मोदी जी ने दिखाया और उनको बैकअप नहीं मिल रहा है घर पे, यानी कि इशारा कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही है कि सपोर्ट नहीं कर रही है। किसके लिए? मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर में सपोर्ट नहीं मिल रहा है घर पे डिप्लोमेटिक, ये शशि थरूर ने लिखा है सर आर्टिकल। अरे भाई, मैं तो अंग्रेजी मेरे को पढ़ने नहीं आता, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसीलिए तो हम पार्टी में उनको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे लोग, अपोजिशन के पूरे लोग मिलके हमने कहा कि देश के आर्मी के साथ हैं, जो हमारा आर्मी लड़ रहा है उसके साथ हैं। तो इसीलिए पहला आवाज मैंने उठाया गुलबर्गे के पत्रकार परिषद में, हम बोले कि देश बड़ा है सबसे, देश के लिए हम सभी लोग मिल के काम करेंगे, पार्टी बात, देश फर्स्ट हमने कहा। वो आप चंद लोग ऐसा कहते हैं मोदी फर्स्ट देश बात, तो अब हम क्या करें उसको? हाँ, एक इसके साथ बिहार का मैच इनको माइक दीजिए। हमारा सर हेलो नहीं सर। भाई, हमारा मैच किसी से फिक्स नहीं होता, हम हमेशा लड़ते रहते, लड़ते रहेंगे। सर मोदी जी तो फिरते रहते हैं, संविधान से फिक्स है। सर, उनको मैं- क्या है, कभी देश में बैठ के कोई काम किए हैं? कभी किसी को बुला के बात करे हैं? किसी सभा में जाके, रेडीमेड सभा रहती है, सरकार का पैसा रहता है, जाए भाषण करे चले।
तो ये लोगों से देश की भलाई नहीं होती। ये सिर्फ भाषणकार है, कीर्तनकार है। इनकी कीर्तन अच्छी होती है, चंद लोग जाके सुनने की वो आदी होते हैं कीर्तन में। अगर आपको भी मौका मिला, प्लीज जाकर कीर्तन में बैठिए और सुनिए थोड़ा। Sir, this is an associated question that Shashi Tharoor is your CWC member and he is continuously praising Modi in abroad also and also in his article. Do we expect any किधर हैं action? आप? Do we expect any action against Tharoor? Sir, इधर से. केरला मीडिया सॉरी, हाँ, केरला ने भी देश का मीडिया। Sir, what I asked is that Tharoor is your CWC member and he is continuously praising Modi in abroad and through his articles. Do we expect any action against him? देखो, जिसको जो लिखना आता है वो वैसा लिखेंगे। उसके बारे में हम अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहते हैं या उसमें हमारा दिमाग लगाना नहीं चाहते। हमारा एक ही टारगेट है, देश में यूनिटी रहो, देश की सुरक्षा रहे और देश के लिए हम लड़ते रहेंगे। पहले भी हम लड़े हैं, आगे भी हम लड़ेंगे। किसी के बात के ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं। पूछिए। सर आर यू अफ्रेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट शशि थरूर? शशि थरूर ने बोल रहे मोदी सबसे बड़ा असत है। ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। प्रदीप, ये देखिए, ये सुनिए आप, मैं आपको बोलता हूँ, डर रहे हैं, कर रहे हैं, किसके लिए डरते हैं? पार्टी है हमारी, वी आर देयर, डोंट। अरे मे बी देर आर नियरली 34 वर्किंग कमिटी मेंबर्स, 34 परमानेंट इन्वाइटीज, नियरली 30 पीपल स्पेशल इन्वाइटीज। तो अब वो बोल रहे हैं, उनके इच्छा के अनुसार वो बोल रहे हैं, उसमें हम बार बार उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं। हमको चिंता लगी है देश को कैसे बचाए। अगर किसी को और की चिंता है तो उनके बाद आप पूछ सकते हैं उनको। खड़गे जी नमस्कार, मेरा 2 सवाल हैं। तो जो खास तौर से ट्रंप वाली बातचीत रही है और जिस तरीके से विदेश सचिव की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि जो फ़ोन कॉल हुई थी उसमें सीधे तौर पर ट्रंप को बताया गया था कि इसमें ना तो मध्यस्थता हुई और ना ही इसमें कोई दबाव डाला गया, तो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। और उसके बाद ट्रंप ने जो कहा ये उनकी घरेलू राजनीति की वजह हो सकती है। दूसरा सवाल ये है कि जो बैलेट पेपर की मांग की गई थी कि चुनाव हम इस पर कराएंगे, अब ईवीएम पर सवाल उठते रही हैं, बिहार चुनाव सामने है, क्या एक बार फिर से इसको लेकर कोई गुंजाइश बचती है पार्टी के सामने, इस चुनाव को लेकर आप बैलेट पेपर की मांग करें, चुनाव आयोग के पास जाएं? देखो, बार बार जो भगवान हमको दर्शन ही नहीं देता, बार बार उसके पास जाके क्या बोलते हैं वो, ये मांगने का नहीं, मन्नत मांगने का क्या है? जब रिजल्ट ही कुछ नहीं आता तब वो कोई फायदा नहीं है। जब जरूरी है फिर ऑल पार्टी को पूछ के जो करना है करेंगे। खड़गे साहब, क्योंकि आपने चुनाव आयोग पर ट्रंप वाला बोल दिया ना भाई। ट्रंप, आप बेचारे ट्रंप के पास सामने उन्होंने झुक गए हैं। और ट्रंप तो अपना जो स्टाइल में बोलना है, कभी अपना ये इसके स्टाइल में बोलता है, क्या है अपना, नहीं जी, वो ये रहता ना बड़े ग्राउंड पे बोलता, हाँ वो मारते रहता है, कभी बात करते रहता है। तो इसीलिए अब वो अपनी बात तो खुल के 15 दफा बोला। अगर तुम्हारे तरफ से अगर कोई एक बार भी रिस्पांस नहीं आता तो फिर क्या कहें हम? तो इसलिए छोड़ दो। उसके बाद ट्रंप अपनी बात बोलते ही रहेगा, मोदी चुप रहते ही रहेंगे। खड़गे साहब, क्योंकि आपने चुनाव आयोग से मैच फिक्सिंग की बात की, कहा कि चुनाव आयोग कठपुतली है, तो ऐसे में पिछले कई सालों से ये आरोप मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आप सरकार के खिलाफ लगा रहे हैं, तो कब तक आप हारने के लिए चुनाव लड़ते रहेंगे? अगर आपको लगता है कि चुनाव जो है वो फिक्स है और चुनाव आयोग आपकी सुन नहीं रहा है, आप पूरे विपक्ष को क्या लामबंद करके कुछ इस मसले पर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, हमने पूरी कोशिश की, कानून के तहत भी कोशिश किए, आज भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन
ये अगर गवर्नमेंट ठान ली जो गलती हो रही है वो गलती को ही अगर आगे लेके चलना है और इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं के इशारों पे अगर वो चलती है तो उसको दूसरा दवा नहीं है, जनता ही वो दवा दे सकती है। और हम जनता के पास बार बार जाएंगे, वो मशीन से हारने दो, किसी से हारने दो या लगाने दो, ये उन पर छोड़ेंगे, लेकिन हम तो लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे। सर मेरा सवाल है, मैं कनिका बात कर रही हूँ न्यूज़ इंडिया से। सर आप लोग जब जब चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करते हैं, बीजेपी खास तौर पे बोलती है कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है वहां पे चुनाव आयोग पे कोई सवाल खड़े नहीं होते, लेकिन जिन राज्यों में विपक्ष की पार्टियों को हार मिलती है वहां वो चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करते हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है कांग्रेस पार्टी का? अरे हमारा दोहरा नहीं, हमारा भी अगर जीता है तो तुम चुप बैठे हैं, हम जीते हैं। अगर वहां भी आप यही करते तो देखिए सवाल ऐसा नहीं तुम वहाँ जीते इसलिए ऐसा, तुम्हारे इलेक्शन प्रोसीजर में ही डिफेक्ट है। तुम क्यों सारी दुनिया बैलेट पे चल रही है तो आप क्यों नहीं करते, मेरा ये सवाल है। ठीक है मैं जीता, वो जीते, इन्हों जीते, आप हमारी मांग है बैलेट पेपर से चुनाव करो। और सारी दुनिया कर रही है, अमेरिका कर रही है, ऑस्ट्रेलिया कर रही है, इंग्लैंड कर रही है, कौन सा देश आप बताओ कि इस पे कर रही है, कौन सा बड़ा देश? इसीलिए मैं ज़्यादा, हमारे विचार ये है, हमने आपको बोल दिया है और हम ये डिमांड करते ही रहेंगे। अब चल रहा, अब देखना कितने दिन चलता है। संजय मिश्रा। खड़गे साहब, आपने सारे मुद्दों की बात की। संसद में विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा को लेके विपक्ष एकजुट रहा। इधर खड़गे साहब, इधर लाइट मेरे आंखों के ऊपर बहुत गिर रहा है, आप जरा अच्छा हाँ बोलिए साहब। संसद में विपक्ष कई मुद्दों पर चर्चा की, लगातार सत्रों में मांग करता रहा है और कई बार विपक्ष की मांग नहीं मानी गई है। तो आपने जो मुद्दे उठाए, क्या लगता है कि बाकी जगह तो नहीं, लेकिन क्या संसद में लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक परंपरा ठीक से काम कर रही है? देखो भाई, हम तो ठीक से काम करने के लिए ही पार्लियामेंट में आए हैं कि वो हमारे मुद्दे सुने, हमारे तकलीफात सुने, किसानों के मुद्दे सुने, इन्फ्लेशन का मुद्दा सुने, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा सुने। ये रखते ही जा रहे हैं, लेकिन वो सुनने को तैयारी नहीं है। तो बार बार कहना हमारा फर्ज होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव करके हमको भेजे हैं जो लोग, जो जनता, हमारा फर्ज होता है कि बार बार हम बात करेंगे। लेकिन उनको एक आदत है, क्या है कि मेजॉरिटी है, सही बात भी अगर हम वहाँ रखते हैं तो वो क्या करते हैं कि झगड़ा निकाल कर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके हम लोगों को बाहर ढकलते हैं, वो अंदर रह के काले कानून पास कर लेते हैं। तो इसीलिए अब हम तो हर मुद्दा उठाने की इस बार भी कोशिश करेंगे। हम एक स्पेशल मीटिंग बुला रहे हैं हमारे सीपीपी लीडर के नेतृत्व में, वो हमारे मुद्दे हम जब उठाएंगे तो आपको मालूम होगा। नियामिका। सर आज एक देवेगौड़ा जी, सर इधर सामने, सर सर आज देवेगौड़ा जी की एक बुक भी लॉन्च हो रही है इमरजेंसी डायरीज के नाम से, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी ये मेंशन किया गया है कि इमरजेंसी के टाइम पे जब वो एक यंग आरएसएस प्रचारक थे, कैसे उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है संविधान को बचाने की, डेमोक्रेसी को बचाने की। इस पर आपका क्या टेक है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को ट्वीट किया। देवेगौड़ा लिखे, अरे उन्होंने खुद ही पाप इतने परेशान थे, उनको अरेस्ट नहीं कर रहे थे तो खुद परेशान थे, तो देवराज अर्श के पास जाकर बोले कि सभी लोग अंदर जा रहे हैं, मेरे को बाहर रखें। हाँ, 10 साल की अघोषित इमरजेंसी कब खत्म होगी? जनता बहुत तंग आ गई है। चुनाव पारदर्शी नहीं होते हैं, संविधान की बात मानी नहीं जाती और जनता का मानना ये ढोल सरकार है। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं
ऐसी सरकार को हटाने की। अगर आप हमारे को और 25 सीट देते तो ये हट जाते थे, लेकिन क्या करना, कभी कभी अच्छे लोग भी गलत काम करते हैं और हमको 25 सीटों से यहाँ पीछे रहना पड़ा। तो ठीक है, फिर कोशिश कर रहे हैं, आपकी मदद की ज़रूरत है, आप सभी लोग हमारे साथ रहेंगे तो ज़रूर हम अपना जो मंजिल हासिल करेंगे।